मैं अनीता सिंह, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड रेमेडियल एजुकेटर। पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की है लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स, एरर्स, कॉजेस, थेरेपीज और रेमेडीज। आज के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे GDD और GD के बारे में, ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेड चाइल्ड। हिंदी में कहेंगे वैश्विक विकार अक्षमता और शारीरिक मानसिक रूप से धीमे सीखने वाले बच्चे। जीडी चाइल्ड कहते किसे हैं? जीडी चाइल्ड उन बच्चों को कहा जाता है जो बच्चे बाकी बच्चों की अपेक्षा में धीमी गति से चीजों को सीखते हैं, बोलते हैं, करते हैं या अपनाते हैं। वह कौन से फैक्टर्स हैं? कॉग्निटिव स्किल, फाइन मोटर स्किल, सोशल एंड इमोशनल स्किल, उसके साथ स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल। अगर आपका बच्चा इन चारों में से किसी 2 क्राइटेरिया को या 2 से अधिक क्राइटेरिया में स्लो है या लो अपीयरेंस दे रहा है तो ऐसे बच्चे जीडी बच्चे कहलाते हैं। मेंटल रिटार्डेड बच्चे, लर्निंग डिसेबल बच्चे और स्लो लर्नर बच्चे, साथ ही साथ ऑटिज्म बच्चों को भी जीडी बच्चों में कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये स्पीच और सोशल इश्यूज या बाकी इश्यूज में काफी पुअर होते हैं। तो अगर हम जीडी बच्चों की ही बात करें तो पहला फैक्टर कहाँ पे वो बच्चे इश्यू करते हैं? पहला फैक्टर हम लेते हैं स्पीच। बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज लो है, स्लो है कंपेयर टू नॉर्मल बच्चों के। बच्चा 3 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, पर अभी तक उसने गूंगा कहना नहीं सीखा है, या वो मुंह से एक अलग सी आवाज या मुंह में अंगूठा लेकर एक अलग सी साउंड निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वो तेज आवाज अगर घर में हो रही है, जैसे बर्तन गिर गया या टीवी चालू हो गई या टेप चालू हो गया या कोई एक म्यूजिक प्ले हो रहा है, बच्चा उसको भी साउंड या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बच्चा धीरे धीरे 6 महीने 7 महीने का हो गया, अभी तक बबल्स नहीं कर रहा, मम मम पम पम इस तरह के जो शब्द होते हैं या मुंह से थूक निकाल कर कुछ बोलना, बच्चा इस तरह की भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज में जीडी होने के साइंस डेवलप कर रहा है या शो कर रहा है। बच्चा 1 साल का हो गया, अभी तक उसे एक वर्ड भी बोलने नहीं आया है, जबकि 1 साल के बच्चों को मिनिमम 15 to 20 वर्ड्स बोलने आ जाने चाहिए। बच्चा 2 साल का हो गया तो उसको 200 वर्ड्स आने चाहिए। 3 साल का हो गया तो अराउंड 300 शब्द वो बोल सकते हैं। 2 साल होते होते बच्चे 2 या 3 शब्दों को मिला के बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मम्मा पानी, पापा घुम्मी, चनो चनो, इस तरह के शब्द बोलना शुरू करते। 3 साल या 2.5 साल होते होते वो एक सेंटेंस बोलने लगते हैं, पानी दे दो प्लीज, भूख लगी है, घूमने चलेंगे सब। अगर बच्चा इस तरह के शब्द नहीं बोल पा रहा है तो उसे लैंग्वेज इश्यूज हैं। अब स्पीच डिले होता कहाँ कहाँ है और किन कारणों से होता है? पहला, बच्चा अगर सीपी चाइल्ड है, सीपी बच्चों के मस्कुलर इश्यूज होते हैं, जॉ लाइन बहुत स्टिफ होती है तो स्पीच डिले होता है। या सीएनएस उनका डैमेज है तो भी बच्चे न्यू लैंग्वेज को ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चा एलडी होगा फ्यूचर में जाके तो ऐसे बच्चे भी शुरुआत में स्पीच इश्यूज दिखाते हैं। कई बार बच्चे के साथ ऑटिज्म सिम्टम्स है तो भी ये बच्चे स्पीच इश्यूज दिखाते ही दिखाते हैं। या अगर इनका सेंट्रल हियरिंग नर्वस सिस्टम में इश्यूज है तो भी ये बच्चे स्पीच और लैंग्वेज में इश्यूज दिखाते ही हैं। बच्चे बहुत ज्यादा ड्रूल कर रहे हैं तो ये बच्चे भी स्लो बोलते हैं। या वो बच्चे जिनके साथ एक साथ कई लैंग्वेजेस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बच्चे उन लैंग्वेजेस को ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं तो भी बच्चे लैंग्वेज और स्पीच में डिले शो ऑफ करते ही करते हैं। अगर हम दूसरा इश्यू पे आते हैं, जो हमारा सेकंड डेवलपमेंट इश्यूज है, वो है बच्चों का हियरिंग इश्यू। बच्चा प्रॉपर सुन नहीं रहा है। 3 महीने का बच्चा हो गया
पर अभी तक उसने साउंड रिकॉग्नाइज नहीं किया। यानी हम आवाज दे रहे हैं तो बच्चा मूवमेंट नहीं दे रहा है। घर में टीवी चल रही है, म्यूजिक है, तो भी बच्चा मूवमेंट नहीं दे रहा है। बच्चा धीरे धीरे 6 महीने 7 महीने का हो गया, आप उसे बुला रहे हो तो आपके बुलाने को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नॉर्मल बच्चों के साथ कैसा होता है, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें आवाज देंगे उनके नाम से या जो भी उनका निकनेम होता है, तो बच्चे अपनी भाषा में उसका वोवल देते हैं, एक साउंड देते हैं। अगर हियरिंग इश्यूज है तो बच्चे ये साउंड नहीं दे पाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, अभी भी ये शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में हियरिंग डिलेड है। अगर हम थर्ड डिले पर आते हैं तो वो है फाइन मोटर मूवमेंट डिले। बच्चे जब छोटे होते 2 महीने 3 महीने के, वो अपना अंगूठा पीना शुरू कर देते हैं, अपने पैर के टो को, अंगूठे को मुंह में लेते हैं, हाथ के अंगूठे को मुंह में लेते हैं, बॉडी टर्न करते हैं, चीजों को ग्रिप करना सीख जाते हैं। खुद के बाल पकड़ेंगे या जो उनको साथ खेल रहा है उनके बाल पकड़ेंगे। 5-6 महीने होते होते बच्चे फिंगर्स होल्ड करना सीख जाते हैं सामने वाले के, या उनके पास जो टॉयज होते हैं उन टॉयज के साथ वो खेलना सीख जाते हैं, उनको होल्ड करना सीख जाते हैं। बच्चा अगर 6 महीने 7 महीने 8 महीने का हो गया, वो क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, तो यानी बच्चा कहीं ना कहीं फाइन मोटर मूवमेंट में डिले शो कर रहा है, वो जीडी चाइल्ड हो सकता है। बच्चा 18 महीने का हो गया, 18 मंथ का, अभी तक वो चल नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। या आप ये कहेंगे कि वो क्रॉलिंग बहुत डिले किया, 1 साल के बाद किया, चलना उसने 2 साल के बाद भी नहीं शुरू किया है। या वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पा रहा, उससे चीजें नहीं संभल रही हैं, उसके हाथों में ग्रिप नहीं है, वो किसी चीज को पुल और पुश नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, छोटे बच्चे अपने चद्दरों को पैर से जोर से मार के हटा देते हैं, या वो करवट लेके तकिए के साथ या दूसरी चीजों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा ये मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वह फाइन मोटर मूवमेंट के इश्यूज शो कर रहा है। तो आगे और भी 2 इश्यूज हैं, वो है बच्चों का कॉग्निटिव इश्यूज और सोशल इश्यूज। आज के इस एपिसोड में हमने बात किया है बच्चों का विजन, हियरिंग और फाइन मोटर मूवमेंट। अगले एपिसोड में बाकी के हम डिलेड के ऊपर वर्कआउट करेंगे, साथ ही साथ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रेमेडीज क्या हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और किस तरह की थेरेपी इन बच्चों को इम्प्रूव कर सकती है।